सर मेरी सिस्टर। ये आप सामने आप देखोगे पूनम रानी। संडे को जब बात हुई थी उस दिन भी उसे शादी की बात कर रहे थे। उसने कहा मेरे को शादी नहीं करनी, घर के लिए जीना और देश के लिए जीना है। सर फरवरी में वो मेजर बनने वाली थी। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल एक बार दी वो फोटो दिखाई। तो फिलहाल बाड़ू से मैं लाइव हूँ, बाड़ू बाता कैथल से। और फिलहाल मातम पसर गया है पूरा देश के लिए। एक बड़ी दुखद घटना है। मात्र 29 वर्ष की आयु में कैप्टन पूनम रानी शहीद हो गई है और थोड़ी देर में उनका विधिवत अंतिम संस्कार करा जाएगा। लगभग 1 घंटा तक पार्थिव शरीर गांव में आ जाएगा। 8 फरवरी 2017 में सिलेक्शन हुआ था। 6 साल का कार्यकाल रहा। आर्मी हॉस्पिटल में कैप्टन का पद पे थी, यानी कि लेफ्टिनेंट सिलेक्शन हुआ था। 20 दिन बाद मेजर बनने वाली थी पूनम रानी। प्रमोशन होकर मेजर बन जाती 20 दिन बाद। और ठीक 1 महीने पहले घर पूनम आई थी। तो कल यानी कि जो रात जो बीती है, उस रात अंतिम सांस लिया है शहीद कैप्टन पूनम रानी ने। परिवार का रो का बुरा हाल है। ये आप परिवार के हालात देख रहे हो और गमगीन है पूरा गांव, पूरा देश प्रदेश गमगीन है। और महिलाओं की नियुक्ति की हम बात करें तो आर्मी में बहुत लिमिटेड सी उसमें जो महिलाओं की तैनाती है। तो फिलहाल पीछे जब बात आई थी एयरफोर्स में भी महिलाएं होंगी, तो आर्मी हॉस्पिटल में कैप्टन बतौर कैप्टन यानी कि लेफ्टिनेंट के तौर पर सिलेक्शन हुआ था। अभी 20 दिन बाद प्रमोशन होकर पूनम रानी मेजर बन जाती। तो फिलहाल परिवार का रो का बुरा हाल है। और पंचकुला में चंडी मंदिर में अभी फिलहाल मौके पर तैनात थी पूनम रानी, शहीद पूनम रानी। और परिजन रिश्तेदारी आना शुरू हो गए हैं। और कुछ दिन पहले दिल्ली उनकी पोस्टिंग हुई थी। उसके अंदर वो अपना सेवाएं दे रही थी। वहाँ पे उनका जो आर्मी हॉस्पिटल में वहाँ उनकी मतलब पोस्टिंग हो गई थी चंडीगढ़ से। उनके परिवार वाले कौन है, उनकी मम्मी पापा वगैरह बताओ ना एक बार। पता नहीं, माता तो है उसकी। हाँ जी, अच्छा। फादर तो उसके साथ ही है। अच्छा, फादर उसके साथ में। ये उनके चाचा जी। अच्छा, उनकी मम्मी कौन सी है? मम्मी है अंदर है। फिलहाल कैमरा पर हम फिर दोबारा दिखाना चाहूंगे पूनम रानी, जो कि पूरे देश की मतलब एक क्षति है भाई, इसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। महिला जो शहीद कैप्टन पूनम रानी, परिवार से भी हम और हमारे संसार क्रांति परिवार की तरफ से भी कोटि कोटि श्रद्धांजलि है कैप्टन पूनम रानी को, शहीद कैप्टन पूनम रानी को। उनकी मम्मी कौन सी है? चलो फिलहाल लगभग 1 घंटा तक पूनम का, शहीद पूनम का पार्थिव शरीर भी पहुंच जाएगा। रिश्तेदारी है गांव राम में। ये आप देखो मोहित, लाइट है ना, लाइट लाया तू एक बार मंजीत, लाइट ऑन करिए तरह की। ये फिलहाल देखो परिवार। और हमारी को जब सूचना मिली तो हम पहुंच गए थे। उनकी मम्मी कौन सी है? अच्छा। तो फिलहाल देखो, जब शहादत की बात आवे, देश के लिए शहादत देने की बात आवे, और जिस प्रकार कल की बात भी थी, मूंड गांव में भी एक फौजी का जब पार्थिव शरीर पहुंचा, देश की आंखें नम थी। और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ये उनकी माता जी पूनम की। हाँ जी माता जी, पहले तो हमारी तरफ से भी पूरा देश गमगीन है और किसी को यकीन नहीं हो रहा भाई ऐसे कैसे हो गया। लास्ट टाइम कब आई थी पूनम घर पे? ये अच्छा, 1 अक्टूबर को चली गई थी सर यहाँ आप से। बहन है उसकी? बड़ी सिस्टर हूँ। अच्छा, आपसे बात हो रही थी मेरी फोन पे। अच्छा, लास्ट टाइम कब आई थी? अगस्त में आए थे सर। क्या देखो, हालांकि सपना है अगर अभी मैं देश के लिए कुछ करूं, और वो तो बतौर लेफ्टिनेंट सिलेक्शन हुआ था, सुनने में आया था प्रमोशन होने वाली थी। अब सर फरवरी में वो मेजर बनने वाली थी। मेजर की प्रमोशन होती सर उनकी। तो चंडी मंदिर में थी पहले उनकी ड्यूटी, तो उसके बाद सबसे पहले तो वो महाराष्ट्र में थी, देवलाली में ड्यूटी। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर गए, फिर अभी चंडीगढ़ में आए थे। और अभी तक पूनम ने शादी भी नहीं करवाई थी मेरे ख्याल से। नहीं सर, वो शादी के लिए मना कर रही थी। हम
संडे को जब बात हुई थी उस दिन भी उसे शादी की बात कर रहे थे। उसने कहा मेरे को शादी नहीं करनी, घर के लिए जीना और देश के लिए जीना है। शादी के लिए सर बिल्कुल नहीं मान रही थी वो। तो किस तरह क्या घटना घटी, मतलब फिलहाल आर्मी हॉस्पिटल में थे ना वो तैनात? हाँ जी सर, आरआर हॉस्पिटल में कोर्स के लिए आए थे सर, दिल्ली आर्मी का हॉस्पिटल है आरआर। हाँ जी, वहाँ पे गए थे कोर्स के लिए। उनका 3 महीने का कोर्स था। अच्छा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। 1 या 2 जनवरी को वापस आने वाली थी सर। प्रमोशन हो गई? नहीं सर, कोर्स के लिए गई थी। प्रमोशन फरवरी में होता उनका। फरवरी में प्रमोशन होनी थी? हाँ जी, वो वहाँ से सीधा चंडीगढ़ जाते अपने कमांड हॉस्पिटल में कोर्स। कितने भाई बहन हैं पूनम? 3 है सर। एक मेरा छोटा भाई है, वो डॉक्टर है सर। अच्छा, ये बड़ी लड़की। अच्छा, ये बड़ी लड़की। तो फिलहाल देखो, क्योंकि हम पूर्ति तो कर नहीं सकते, पूनम हमारे बीच में नहीं आ सकती, वो तो शहीद होगी देश के लिए। सर मेरी सिस्टर। ये आप सामने आप देखोगे पूनम रानी, और अभी उनकी बहन ने कहा भी वो शादी क्या कर रही थी, शादी को लेकर के क्या करती थी? सर वो शादी का बिल्कुल भी उनका मन नहीं था। 3 साल से हम कोशिश कर रहे थे, रिश्ते भी बहुत मिल रहे थे, लेकिन वो साफ मना कर रही थी। शादी की बात पे फोन काट देती थी, कहती मेरे को शादी नहीं करवानी। बिल्कुल भी शादी में इंटरेस्ट नहीं था सर। तो फिलहाल मैं मोहित कहूँगा, कैमरामैन मोहित, सामने की तरफ आप देखोगे पूनम ने अपनी आखिरी सांस आज रात कितने बजे के आसपास सूचना मिली आप लोगों को? सर उनको पिछले मंडे को 11 बजे दिक्कत हुई थी, और हमें सर 12 बजे के आसपास फोन आया था कि क्रिटिकल कंडीशन, आप आ जाओ। तो सर हम यहाँ से चले गए थे। मेरा भाई रोहतक से चला गया था, तो वहाँ पे सर मेरा भाई पहले पहुँच गया था। उन्होंने देखा था कि उनका सारा शरीर खत्म हो चुका है, वेंटिलेटर पे थी सर वो। 3 दिन बाद सर थोड़ा ये है कि उनका गर्दन से नीचे के हिस्से ने सर थोड़ा मतलब रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। हार्ट बीट उनकी ठीक हो गई थी, किडनी वगैरह सब ठीक था उनका। कल तक बिल्कुल ठीक था सर। उनको जो भी सूप, दलिया, लस्सी, दूध दे रहे थे वो डाइजेस्ट हो रहा था उनको। अच्छा, बीमार हो गए? हाँ जी, बस कल थोड़ा सा बुखार आया था उनको। अच्छा अच्छा। फिर तो सूचना किसने दी आपको? सर सुबह फोन आया हमारे पास 10 बजे के आसपास कि वो सिस्टर को लेके आ रहे हैं। पूरा हुआ रात को? सर अभी तक घर वालों ने टाइमिंग नहीं बताई। मेरे फादर ने, किसी ने टाइमिंग नहीं बताई, बस ये कहा कि हम वापस आ रहे हैं। अच्छा, अंकल जी गए हुए हैं? हाँ जी, मेरे फादर है, मेरे हस्बैंड है, ब्रदर है, मेरे बुआ जी के लड़के हैं, और खुद मेरी सिस्टर के जो वहाँ पे दोस्त थे वो भी हैं, जो उनके साथ में कोर्स करते थे, जॉब लगे, और मेरे भाई के भी दोस्त है, वो सब भी आ रहे हैं सर अभी। चलो, ये फिलहाल परिवार से हमने बात करी है, और कुछ देर में लगभग 1 घंटे तक शहीद पूनम रानी का, कैप्टन शहीद पूनम रानी का जो पार्थिव शरीर है वो गांव में पहुंचेगा। और फिलहाल हम आपने आर्मी के तरफ से, जो चंडी मंदिर की तरफ से आर्मी का, यानी कि आर्मी हॉस्पिटल का जो स्टाफ आया है, उससे भी हम रूबरू करवाएंगे, अपना बातचीत करवाएंगे। फिलहाल आप देखो, ये तैयारी अंतिम संस्कार की, अंतिम विदाई की, और लगभग 1 घंटे तक शहीद कैप्टन पूनम रानी का जो पार्थिव शरीर है गांव बाड़ू कैथल में पहुंचेगा। और फिलहाल जो आर्मी की तरफ से हम देखो, महिलाओं की जब भागीदारी की बात आती है, बहनों का आरंभ हरियाणा की छोरी है जो, वो किसी से कम नहीं, कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़े हैं। और जिस तरह उनकी बहन ने बताया, पूनम की बहन ने, कि भाई उसका सपना, मतलब शादी तक भी ऊपर देश की सेवा करना सपना था। शादी वाली जब बात आती थी तो वो इग्नोर करार दी इस बात ने। ये राम राम जी। फिलहाल आप देखो, जो ग्रामीण हैं वो जुड़ने शुरू हो गए हैं। जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जो विदाई की प्रक्रिया है जो आर्मी द्वारा, उसी के अनुरूप पूरा उसको, वो ये देखो, ये आप देखो बकायदा सारी चीजें ये तैयारी करी गई। आर्मी जो आर्मी की तरफ से चंडी देवी मंदिर, आर्मी पंचकुला पोस्टेड थी पहले पूनम रानी, तो वो स्टाफ है, वो स्टाफ भी आ चुका है। फिलहाल ये जो देखो, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए तैयारी कर ली गई है। और हमारी तरफ से दोबारा संसार क्रांति परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि है इस कैप्टन शहीद पूनम रानी को। परिवार की तरफ से यदि हम अंदर उनकी माँ से और बहन से बात करें, उनके ताऊ जी खड़े थे ना इधर,
ये आप देखो, फिलहाल मातम पसर गया, गमगीन माहौल है। और आप थोड़ी देर में देखोगे जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो एक यहाँ से मतलब आखिरी विदाई, अंतिम संस्कार और पार्थिव शरीर आने के बाद जो शहीद के लिए सलामी देनी आ रहा है वो सारी प्रक्रिया बाकायदा करी जाऊंगी। आमतौर पर शहादत की बात आओ तो महिला शहादत जब देखी जाए फौज की तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मिसाल बन जाए। और इतिहास के पन्ने में शहीद पूनम रानी जो कैप्टन अभी थोड़े दिन बाद 20 दिन बाद वह मेजर बन जाती, इतिहास के पन्ने में उसने अपना नाम दर्ज करवा दिया है। थोड़ी देर में जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर होंगे उन तभी हम रूबरू करवाएंगे। गांव में पहुंच ली आर्मी और उनसे भी हम मिलवाएंगे, सारी बातचीत करांगे। और आप हमारे साथ इस पूरे की पूरी जो खबर है उसके साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नून करके रोटेट करके थोड़ी देर में दोबारा लाइव आवांगे। कितनी देर में पहुंच रहा है पार्थिव शरीर? कोई ताज़ा अपडेट है कि ठाणा आलिए? बस कोई आध घंटे की दूरी पे है, आधा घंटे तक पार्थिव शरीर आ जाएगा।